और डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रिजर्व बैंक ने नए दिशा निर्देश का प्रस्ताव रखा है। इन नियमों में फ्रॉड की परिभाषा, जिम्मेदारी तय करने और छोटे मामलों में मुआवजे का प्रावधान भी शामिल है। एक रिपोर्ट देखते हैं। आज के दौर में बैंकिंग तेजी से डिजिटल हो चुकी है। मोबाइल फोन पर एक क्लिक में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन इसी सुविधा के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। कई बार लोग बिना गलती के भी साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं और उन्हें अपने पैसे वापस पाने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसी चुनौती को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से ग्राहकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव रखा है। रिजर्व बैंक द्वारा एक आधिकारिक सर्कुलर में जारी किए गए ड्राफ्ट दिशा निर्देशों के मुताबिक ये नियम यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड और एटीएम जैसे डिजिटल लेन देन पर लागू होंगे और इन्हें 1 जुलाई 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। आइए जानते हैं इन प्रस्तावित नियमों में ग्राहकों की सुरक्षा से जुड़े किन अहम प्रावधानों को शामिल किया गया है। प्रस्तावित ड्राफ्ट में रिजर्व बैंक ने डिजिटल बैंकिंग लेन देन की नई परिभाषाएं तय की हैं। इसके तहत अधिकृत और धोखाधड़ी पूर्ण लेन देन को स्पष्ट रूप से अलग किया गया है। ओटीपी, पिन, कार्ड विवरण या पासवर्ड के जरिए किया गया भुगतान अधिकृत लेन देन माना जाएगा। वहीं धोखे, दबाव या फर्जी पहचान के जरिए कराया गया भुगतान धोखाधड़ी पूर्ण लेन देन की श्रेणी में आएगा। ड्राफ्ट में ये भी स्पष्ट किया गया है कि असुरक्षित सिस्टम या ट्रांजैक्शन अलर्ट न भेजना बैंक की लापरवाही माना जाएगा, जबकि ओटीपी साझा करना या बैंक की चेतावनियों को नजरअंदाज करना ग्राहक की लापरवाही माना जाएगा। साथ ही पेमेंट गेटवे, थर्ड पार्टी ऐप या टेलीकॉम सेवा प्रदाता से जुड़ी गड़बड़ियों के मामले में उनकी जवाबदेही तय करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। आइए साथ ही ये भी जानते हैं कि अगर ग्राहक के साथ डिजिटल फ्रॉड हुआ है तो उसे क्या कदम लेने हैं और ड्राफ्ट निर्देश के तहत छोटे डिजिटल फ्रॉड पर क्या मुआवजा प्रस्तावित है। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को सलाह दी है कि किसी भी डिजिटल फ्रॉड की स्थिति में तुरंत बैंक को सूचना दे और नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल या फिर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करें। ड्राफ्ट दिशा निर्देशों में छोटे डिजिटल फ्रॉड मामलों के लिए मुआवजे की व्यवस्था का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत 50,000 रूपए तक के नुकसान पर ग्राहक को 85% तक या अधिकतम 25,000 रूपए की भरपाई मिल सकती है। हालांकि ये सुविधा जीवन में केवल एक बार मिलेगी और इसके लिए फ्रॉड की शिकायत 5 दिनों के भीतर दर्ज करना जरूरी होगा। प्रस्ताव के अनुसार मुआवजे की राशि में रिजर्व बैंक, ग्राहक का बैंक और प्राप्तकर्ता बैंक यानी जिस बैंक के खाते में पैसे भेजे गए हैं, तीनों की हिस्सेदारी होगी और बाद में रकम बरामद होने पर मुआवजे में समायोजन किया जाएगा। अपने सर्कुलर में रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वो इन नियमों की जानकारी और इससे संबंधित सलाह ग्राहकों को उपलब्ध कराएं, जिससे फ्रॉड ट्रांजैक्शन की स्थिति में ग्राहक सही जानकारी की मदद से तुरंत कार्रवाई कर सके। रिजर्व बैंक के अनुसार इन प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग में भरोसा बढ़ाना और धोखाधड़ी के मामलों में ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा देना है।